दोस्तों, बुलंदशहर में आज हम मौजूद हैं मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। आज कमेटी का गठन हुआ है, नई कमेटी का गठन हुआ है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं फ्रेम में, इनका नाम है आफाकुर रहीम खान साहब। हालांकि किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी इनको दी गई है मैनेजर की, तो मैं सबसे पहले वहीं से शुरुआत करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि वो आगे इस कॉलेज की कैसे खिदमत करेंगे। देखिए, इससे पहले भी मेरे दोस्त यहाँ पर मैनेजर थे और बहुत कुछ उन्होंने इस कॉलेज की तरक्की के काम करे, लेकिन जो अधूरे रह गए हैं इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करूँगा। सबसे पहले मेरा मकसद यहाँ पर एक बीएड कॉलेज कायम कराने का है। यहाँ पर एक हॉस्टल है जो गर्ल्स हॉस्टल बना था, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ ना उठाने की वजह से हम उस गर्ल्स हॉस्टल को नहीं चला सकते। इसलिए हमने ये तय करा है आज कि वहाँ पर एक प्ले स्कूल खोल दिया जाए और छोटे बच्चों को शुरू से एक ऐसी एजुकेशन दी जाए कि बड़े जगह उनका एडमिशन आसानी से हो सके। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, लगातार मीटिंग में बात हो रही थी, यहाँ पर जो पूरी कमेटी बैठी थी उसमें कोर्सेज लाने की बात हो रही थी, बीएड की बात चल रही थी और नए नए कोर्सेज लाने की बात चल रही थी। तो क्या सोचा है, किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होगी? एक ये मीटिंग के अंदर जो बात चल रही थी, मीटिंग के अंदर तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रहते हुए भी कुछ नहीं करा, लेकिन बात करेंगे पहली दूसरी की नहीं करेंगे, बात BA की करेंगे। और मेरा नज़रिया ये है कि पहले पहली दूसरी को मजबूत कीजिए, फिर उसे 10वीं तक ले जाइए, फिर 12वीं तक मजबूत कीजिए, फिर BA तक मजबूत कीजिए और फिर कॉलेज की बात करिए। तो मीटिंग के अंदर क्या हो रहा था उसे रहने दीजिए। मीटिंग में तो हम भी खाना पूरी के लिए मीटिंग बुलाते हैं और आते हैं। असली जिम्मेदारी जो है वो 2-3 लोग जो मेरे साथी हैं, जैसे हमारे राशिद भाई जो मेरी जगह मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैनेजर हुए हैं और उनकी जगह यहाँ मुझे मैनेजर उन्होंने बनवाया, या हमारी प्रिंसिपल मैडम हैं इन्होंने, ये हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं, ये शिखा मैडम हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ पर करा है। और इन्हीं सब लोगों को साथ लेकर मैं कमेटी के जो 2-3 लोग हैं जो काम करने वाले, बाकी तो खाना पूरी होती है और असली चीज़ जो है वो स्टाफ होता है। कमेटी असली चीज़ नहीं होती। कमेटी तो सिर्फ इसलिए होती है कि बाहरी कोई अड़चन आए तो उसको हल करें, बाकी तो सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल और स्टाफ की होती है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके कंधे से कंधा मिला कर उनकी सरपरस्ती करूँगा। कोई मेरी बहू है, कोई मेरी बेटी है, बस एक प्रिंसिपल मैडम कोई भाभी कह सकता हूँ मैं। मैंने सुना कि बाहर कॉलेज का बहुत बड़ा फील्ड पड़ा हुआ है, आप भी देखते हैं, आपकी भी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी भी, लेकिन देश की बच्चियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं। तो क्यों ना इस फील्ड को प्ले ग्राउंड बना दिया जाए ताकि लड़कियां आगे जाके नाम रोशन करें, उनको खोलने का कुछ ऑप्शन मिल सके। ये सजेशन समझ लें, मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आगे ये जो फील्ड पड़ा है इसके बारे में क्या प्रोसेस है। अब देखिए, अगर मैं पिछली बातें आपको बतलाऊँ जी, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं इस कॉलेज में भी एज ए गेस्ट आता था जी, क्योंकि ओहदेदार भी था जी। तो यहाँ पर कुछ रूढ़िवादी लोग इस किस्म के थे कि लड़कियों का स्टेज पे आना भी पसंद नहीं करते थे और मना करते थे कि वो नहीं होंगे। वो खुद ही अपने ही आप बाइक पे बोलते थे, अपने ही आप बात करते थे और किसी लड़की को ये इजाज़त दी थी। यहाँ पर एक SDM रह गई थी सिकंदराबाद में, वंदना शर्मा जी। एक दफ़ा मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया
उन्हें टीचिंग का बहुत शौक़ था। तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ आके पढ़ाइए। फिर मैंने उनसे पूछा आपने क्या पाया, तो उन्होंने कहा बहुत कुछ पाया, बहुत अच्छा है आपका कॉलेज, लेकिन आपके यहाँ बच्चे जो है अगर वो जानते भी हैं, अगर उनसे ये पूछो कि अगर हिस्ट्री का ये पूछो कि अकबर बादशाह कौन था या महाराणा प्रताप कौन थे, तो ऐसे करके अंगूठा चबाने लगेंगे या रुमाल मुँह में दबा लेंगे और मुँह नीचे करके बैठ जाएंगे। तो आफाक भाई, मेरा आपसे ये गुजारिश है कि आप जो है बच्चों को स्टेज पे लाइए। जी। तो मैंने उसके बाद मैडम, आपको याद होगा, जब से बच्चों को स्टेज पे लाया, और इसीलिए बच्चे मुझे यहाँ के पसंद करते थे कि मैंने स्टेज पे लाया। जी। और आप जो कह रहे हैं, यहाँ पर हाल ये हुआ कि मेरा यहाँ पर एक कमांडेंट एनसीसी का बहुत अच्छा दोस्त आ गया, कर्नल था। उसने यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए एनसीसी कर दी, और जब यहाँ पर कहा तो अब भी बैठे हुए थे वो बुजुर्ग लोग, उन्होंने कहा तौबा करिए, मुसलमान कहीं, बच्चियाँ कहीं एनसीसी में जा सकती हैं, और आप क्या बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत सी जगह मैं भी कमज़ोर पड़ गया, ये मेरी कमज़ोरी की बात थी। जी। अच्छा, एक सवाल ये है, सवाल कहें या कहें कि पूरा कॉलेज का जो स्टाफ है, क्योंकि नई कमेटी है, नई जिम्मेदारी है, तो ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि सबको मेरी तरफ से ये मैसेज है आपके लिए? देखिए, एक तो आप कमेटी नई मत समझिए। जी। कमेटी जो है जो कि त्यों है भाई, जिम्मेदारियां नहीं हैं। मुस्लिम, हाँ, कमेटी वही है, जिम्मेदारियाँ बटी हैं। जी। ये सरपरस्त, कोई सरपरस्त बन गया है, कोई अहदेदार बन गया है, बस इससे ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं हुई। पूरी कोशिश ये करूँगा कि साल भर के अंदर, पहले तो इस कॉलेज के अंदर जो लोगों का आना जाना है वो बिल्कुल बंद कराऊँगा, और कोई भी गाड़ी अंदर खड़ी नहीं होगी किसी की। मैंने मुस्लिम इंटर कॉलेज में भी बंद करा दिया था सब, और यहाँ भी बंद कराऊँ। और जब ये काम हो जाएगा, उसके बाद मैं इस ग्राउंड में लड़कियों का स्पोर्ट्स कराना शुरू करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्पोर्ट्स टीचर लेडीज़ मैं आपको दूँगा, आप लोग कराइएगा। सर, एक बात और जी। अब यहाँ पर आए तो बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, देखी हैं, मीटिंग का हिस्सा रहे हैं, भले ही पत्रकार हैं लेकिन हिस्सा रहे हैं। जब हम कॉलेज में एंट्री कर रहे थे तो गेट की हालत बहुत खस्ता थी, उस पर जो बोर्ड है, लेकिन मैंने सुना आपने आते क्या कि पहले गेट बनना चाहिए, तो वो जो सवाल वहाँ पैदा हुआ था वो यहाँ आते ही ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आते ही ये बात सोची कि पहले गेट बनेगा, तो वो किस नाम से गेट बन रहा है? ये जो कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो कायम हुआ है, जहाँ पर इंटर गर्ल्स कॉलेज में शहीद खां साहब का बड़ा रोल रहा, उनके साथियों का रहा। ये जो डिग्री कॉलेज है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा वो हाजी रौनक अली साहब का, जो मेरे चचा थे, और जिन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा और अपने बेटे को आखिरी वक्त में ये वसीयत करी कि मेरे बाद मैनेजर जो बनाओ वो आफाक को बनाना, वो ही संभाल सकता है इसे। वो, अगर मैं ये कहूँ कि इन्हें नालायक समझ के और मुझे अहल समझ के ये वसीयत करके गया, बहरहाल ये नालायक नहीं थे, लेकिन बहरहाल कुछ खूबी मुझ में देखी थी उन्होंने, दूरअंदेश थे, या तो अपने बेटे को मुसीबत में डालना नहीं चाहा और मुझे डाल गए। मैं जो गेट बनवाऊँगा, मैं दुनिया के बात से ख़त्म, मैं बाबे रौनक, बाबे रौनक, हाँ, बाबे रौनक
रौनक अली गेट के नाम से बनवाऊँगा, ताकि गेट पे घुसते ही उनकी याद ताज़ा रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, आपने बात की। और मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। बाबे रौनक गेट आपने देखा, जो एक हालत उसकी ख़राब है, लेकिन आफाक चाचा ने भी शायद वही नोटिस किया जो हमने एंट्री के वक्त नोटिस किया था। और ये बात यहाँ दोहराई गई कि गेट जो है वो उसका काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, और वो गेट बाबे रौनक के नाम से जाना जाएगा और उस पर उनका नाम मेंशन होगा, उनकी याद भी आएगी जब कॉलेज में एंट्री होगी। तो हम बुलंदशहर में थे और आज कवर कर रहे थे ये स्टोरी जो कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज की थी। थैंक यू दोस्तों, बुलंदशहर में मौजूद हैं और जिस कॉलेज में हम मौजूद हैं उसका नाम है मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज। मेरे साथ राशिद अली साहब मौजूद हैं जो एक लंबे समय से इस कॉलेज की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे उनकी डेजिग्नेशन जानना चाहता हूँ, किस पद पर रहकर उन्होंने इस कॉलेज की खिदमत की है। सर बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से 1 महीना पहले तक इस कॉलेज का सचिव था। इस कॉलेज को 25 साल हो गए हैं और ये गर्ल्स का प्राइवेट कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस। और इस कॉलेज से ज़्यादातर लड़कियां, मुस्लिम्स बच्चियां 75% पास आउट हुई हैं आज तक, और बराबर ये अपने काम को अंजाम दे रहा है। मरहूम हाजी रौनक अली साहब और अब मरहूम हाजी अब्दुल हकीम साहब और हाजी अब्दुल सईद साहब की काविशों से ये कॉलेज कायम हुआ। उसके बाद में जो नए लोग आए, इसमें राहत हकीम साहब, आफाकुर रहीम साहब, ये सब लोग अभी भी खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आगे जो भी इसके लिए नए कोर्सेज लाने हैं उसके लिए अब नई कमेटी गठित हुई है, ये अपने काम को अंजाम देगी। और इसके नए सचिव जो हैं जनाब आफाकुर रहीम साहब, जो एजुकेशन से ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके साथ साथ हम सभी लोग काम करते रहेंगे। इस कॉलेज का एक हॉस्टल है जी, उस हॉस्टल का क्या प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है हॉस्टल में? इस कॉलेज का नहीं है वो हॉस्टल, गर्ल्स इंटर कॉलेज FBM का है जी, वो इसके बराबर में है जी। और उसका जो है फ़िलहाल इंशाल्लाह आज ये तय किया गया है कि उसमें एक नया बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल खोला जाएगा जी। और आने वाले टाइम में छोटे बच्चे की नर्सरी स्टार्ट करके और अपना ही स्कूल बना दिया जाएगा, प्ले स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन अब सर इतने पहले से वो ऐसी बंद पड़ा है? नहीं, बंद नहीं पड़ा था, वो इससे पहले चलता था और बाकी बच्चे वहाँ इंटर कॉलेज में शिफ्ट हो गए। हमारी बिल्डिंग कम थी पहले जी। तो इस कॉलेज में 8th क्लास तक क्लासेस चलती थी जी। अब फिर दोबारा से इंशाल्लाह इसकी नई नर्सरी स्टार्ट की जाएगी प्ले स्कूल के नाम से, और अच्छी उस लेवल पे उसकी सफाई सुथराई कराकर, उसका मेंटेनेंस कराकर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे नए कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज में लाने की प्रक्रिया चल रही है? अब तक इसमें जो आर्ट साइड के साथ सब्जेक्ट थे वो थे, इसके बाद 2-3 साल से BCom आया है, अब इंशाल्लाह इसमें B.Ed आएगा जी। लगभग कितनी बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ रही होंगी? वाइस प्रिंसिपल साहिबा, कितनी बच्चियाँ? 500 कुछ बच्चियाँ इसमें कॉलेज में अब फ़िलहाल पढ़ रही हैं। लगभग 500 बच्चियाँ हैं, 550 के करीब हैं। और इंशाल्लाह आगे चल के इस कॉलेज में और कोर्सेज जो डायरेक्ट रीडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं कॉलेज, वो इस एजुकेशन के कोर्सेज वो लाए जाएंगे, जो 1 साल के, 2 साल के, टाइपिंग वगैरह। और जो होम साइंस का डिपार्टमेंट है हमारा बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह आगे और इसका के लिए करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर भी साथ में बैठे हैं, मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मुझे राहत हकीम कहते हैं। मैं इस कॉलेज के जो पहले मैनेजर रहे जनाब अब्दुल हकीम साहब, उनका मैं बेटा हूँ, और उनके इंतकाल के बाद में मैं भी राशिद भाई के साथ में यहाँ कमेटी में रहा, और जिस लायक मैं खिदमत कर सकता था उसमें मैं शाना बशाना अपनी कमेटी के साथ में रहा। अब नई कमेटी ने चार्ज ले लिया है और हम लोगों ने चार्ज छोड़ दिया है। उसके बावजूद भी नई कमेटी हमें जहाँ जिस जगह जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहेगी उसके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। मैंने अब नई कमेटी बनाई गई है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में नई कमेटी साहब क्या एक्सपेक्ट करते हैं या वो किस तरह से काम करेंगे? हमारी जो नई कमेटी के लोग आए हैं वो पूरी तरह से अपने आप में एक मुकम्मल ज़ात हैं, और उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि जो काम हमसे ना हो सके, क्योंकि उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ है, इसके अलावा दूसरे एजुकेशन विभाग में, शिक्षा विभाग में, दूसरे विभागों में पकड़ है, उसको वो बहुत आराम से, जिसको हम नहीं करा सके, और वो करा देंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुझे पूरी कवी उम्मीद है इस बात की कि वो कॉलेज में B.Ed ले आएंगे,
और बीएड आने के बाद में जैसा अभी बताया हमारे राशिद भाई ने कि बराबर में हम प्ले स्कूल लाने वाले हैं और बहुत अच्छी किसी संस्था से उसकी हम वो लेंगे, फ्रेंचाइजीज लेंगे उसकी। और इसके अलावा जो अलग ट्रेड के कोर्सेज़ हैं उन नई कमेटी से हम कहेंगे कि उन नए कोर्सेज़ को ट्रेड के कोर्स लाने की कोशिश करें। जिम्मेदारी दी गई है अफाकुर रहीम खान साहब जी को। जी। मैनेजर चुना गया है कमेटी में, आज नई कमेटी जो बनी उसमें मैनेजर चुना गया, तो आप कैसे देखते हैं उसको? मैं उनको देखता हूँ, अब से पहले भी वो इंटर कॉलेज में भी मैनेजर करीब 15 साल रहे और FBM इंटर कॉलेज है हमारा लड़कियों का, उसमें भी रहे, यहाँ भी प्रेसिडेंट भी रहे। हमेशा जब जब उन्हें जो ओहदा मिला उसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने अपना पूरा वक्त देते हुए उसकी पूरी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आइंदा भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कॉलेज को 4 चांद लगाएंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मौजूद है बुलंदशहर में मुस्लिम्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आज एक कमेटी का गठन हुआ है और मेरे साथ कॉलेज की जो है वो प्रिंसिपल मौजूद है। बात करेंगे क्या पूरा प्रोसेस था, आज जो मैनेजर बनाया गया है बुगरासी से अफाकुर रहीम खान साहब को, तो उस पूरे प्रोसेस के बारे में। मैडम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मणि शर्मा। मैडम कितने साल आपको यहाँ पर हो गए एज ए प्रिंसिपल? एज अ प्रिंसिपल मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो मैडम अभी जो ये नई कमेटी बनी है, ये क्या पूरा प्रोसेस क्या था इसका? कमेटी का इलेक्शन यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, हर 5 साल में होता है। पिछली कमेटी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लिहाजा दूसरी कमेटी का चुनाव होना था। इसको चुनाव हुए 1 साल 1.25 साल के करीब बीत गया है। कुछ कारण ऐसे थे, कॉन्फ्लिक्ट थे आपस के जो यूनिवर्सिटी लेवल पर चल रहे थे, तो अप्रूवल नहीं मिल पाया था। अभी जाकर इस कमेटी को अप्रूवल मिला है, सारे डिस्प्यूट ख़त्म हो गए हैं और अब नई कमेटी को अप्रूवल मिला है। आज ये प्रोग्राम था कि पुरानी कमेटी के द्वारा नई कमेटी को कार्यभार ग्रहण कराना था। तो मैडम पुरानी कमेटी में और नई कमेटी में क्या फ़र्क देखती हैं आप? अभी तो नई कमेटी ने सिर्फ चार्ज लिया है, नई कमेटी का जो कार्यकाल वो शुरुआत होगा, वो तो कार्यकाल अभी देखा जाएगा, भविष्य बताएगा ही तो। लेकिन पुरानी कमेटी का जो कार्य था वो बहुत संतोषजनक था। हर कोऑपरेटिव थे, हर कोऑपरेशन उन्होंने किया है, कॉलेज के हर काम में उन्होंने सहायता दी है। यहाँ के सचिव राशिद अली खान साहब थे, वो करीब तकरीबन रोज़ाना ही आते हैं और कॉलेज का अच्छे तरह सुपरविज़न होता है। अब देखिए नई कमेटी का गठन हुआ है, आगे देखेंगे। नई कमेटी बनी है, अफाकुर रहीम खान साहब को एक बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, मैनेजर बनाया गया, तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करती हैं? जी, अफाकुर रहीम खान साहब तो हमारी पुरानी कमेटी में भी थे जी। वो हमारी पुरानी कमेटी में अध्यक्ष थे और नई कमेटी में सचिव हुए हैं। अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी है ना इस बार? जी, सेक्रेटरी के पद पर हैं, वो पूरी जिम्मेदारी अपनी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। वो जब यहाँ पहले पुराने कार्यकाल में का अध्यक्ष थे तब भी हर कार्यक्रम में आते थे, हर कार्यक्रम की बच्चों की बहुत हौसला अफजाई करते थे और कॉलेज को प्रमोट करने के लिए, प्रोग्रेसिव रास्ते पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। अब भी हमें उनसे यही उम्मीद है, क्योंकि हमने पहले भी उनका कार्य देखा है, आज भी वो कार्य दुगने उत्साह से करेंगे। हालांकि उनकी कुछ तबीयत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पूरा भरोसा मुझे दिलाया है कि हर कीमत पर वो इस कॉलेज के उन्नति के लिए हमारे साथ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, मैंने प्रिंसिपल मैम थी, इनसे बात की है, जानने की कोशिश की थी जो नई कमेटी का गठन हुआ है इसमें क्या किसको क्या जिम्मेदारी है, पिछली कमेटी ने किस तरह से काम किया, वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश की थी।